Headlines today, exclusive. Former Army Chief General V.K. Singh is rebutting the allegations of trying to topple the government in Jammu and Kashmir. Here's the exclusive interview. उनको पता चलता है कि आपकी कार्यप्रणाली क्या है और उससे आप कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो मैं तो सोचता हूं इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं हो सकता। लेकिन आपने फंड दिया बताते हैं मिनिस्टर्स को जम्मू कश्मीर में, तो पैसा मिनिस्टर्स को क्यों दिया जाता है जबकि सरकारें होती हैं? देखिए ऐसा है, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, मैं यूनिट्स को कमांड नहीं करता। ठीक, यूनिट्स को टास्क दिया जाता है और मिनिस्टर साहब ने बोला कि ये बेबुनियाद है, तो आप चुपचाप क्यों नहीं बैठते? कोई चीज होगी जो कि स्थिरता के लिए की होगी और एक स्टेट को अस्थिर करेंगे हम। इससे बड़ी हास्यास्पद अयुक्त संगत बात नहीं हो सकती। सिंह साहब, पैसा आर्मी दे, वहां की सरकार भी है। अगर वहां जम्मू कश्मीर में कोई प्रॉब्लम है तो वहां की सरकार पैसा देती, वो अपने कुछ उपाय करती। अशोक जी सुनिए, आपको पता होगा उस दौरान हमने एक कश्मीर प्रीमियर लीग करके क्रिकेट की वो शुरुआत की थी। क्या स्टेट ने की? क्या स्टेट के पास इतना छोटा सा सोच करने का दिमाग नहीं था, या वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए थे? तो जब एक नेशनल समस्या होती है, देश की सब एजेंसियों को उसमें काम करना पड़ता है। तब ये कहना जी वो सेना ने कर दिया, वो पुलिस ने कर दिया, वो उसने कर दिया, वो मतलब नहीं है। मतलब है कैसे आप राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन वहां की सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार थी, तो आपने उनसे बात करके ये कदम उठाया कि डायरेक्ट मिनिस्टर्स को पैसा दे दिया आपने। ये तो एक नई बड़ी अजीब सी बात लगती है कि डायरेक्ट आप मिनिस्टर के टच में हैं, वहां की चीफ मिनिस्टर के टच में होना चाहिए और यहाँ के डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू जाना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर उनसे बात करें अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। डायरेक्ट आर्मी चीफ या उनका स्टाफ एक मिनिस्टर को अप्रोच कर रहा है, वो पैसा किस खाते में जा रहा है? ये किसने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उसको अप्रोच कर रहा है? किसी ने कहा? तो ये ऐसा नहीं है। देखिए, यूनिट अपना काम कर रही है, यूनिट अपने काम के अंदर कुछ कार्रवाइयां करती है, उसके अंदर वो किसी की मदद लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको पैसा दे रहे। ये समझिए, आज मैं एक सब यूथ को लेकर कुछ काम करना चाहता हूं। अगर मैं कहता हूं कि मैं फौजी वर्दी के साथ काम करना चाहता हूं ऐसी जगह पर जहां वो फौज को उतना पसंद नहीं करते, तो क्या वो चीज चलेगी? आप बताइए, नहीं चलेगी ना। तो इसलिए आपको कोई दूसरा चेहरा लाना पड़ेगा। जब आप दूसरा चेहरा लाएंगे, वो उसको चलाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको पैसा दे दिया। तो ये एक जिस तरीके से बनाने की कोशिश की गई है वैसा नहीं है। लेकिन पैसा तो दिया आपने मिनिस्टर्स को, आपने ये बात तो मानी है। मिनिस्टर को कोई पैसा नहीं दिया भाई। मिनिस्टर ने क्या बोला आपको? मिनिस्टर ने क्या बोला है कि उनको कोई पैसा नहीं दिया गया? तो ये बातें जो हैं, इसके अंदर फालतू का तूल जो हम दे रहे हैं कि मिनिस्टर को पैसा दिया। किस मिनिस्टर को पैसा दिया? किसने दिया? ये रिपोर्ट कह रही है ना। ये रिपोर्ट कहां पर आई है? लेकिन आपने खुद माना ये बात कि पैसा दिया गया ताकि वहां पे स्थिरता आए, वहां पे जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया जाए। तो किसको पैसा दिया गया आर्मी के? ऐसा है, आपने खुद माना ये बात। मैंने जो टेलीविजन चैनल की आप बात कर रहे हैं, उनको मैंने कहा कि सब मिनिस्टर्स को पैसा दिया गया होगा जो स्थिरता के लिए काम करते हैं। उसका मतलब यह है कि जब आप सद्भावना करते हैं, जब आप कोई और कार्रवाई करते हैं, जब आप कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं जिससे यूथ इकट्ठा हो सके, वहां पे पैसा लगता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि उनकी जेब में किसी में पैसा डाला जा रहा है। उन्होंने ये भी पूछा था और मैंने उनको यही बोला था कि किसी की जेब के अंदर पॉकेट मनी नहीं डाली गई है। ये सब कार्रवाइयां जो होती हैं, उस पर अगर किसी का चेहरा आता है तो यूनिट ने शायद अपने उसमें लिख दिया होगा कि ये पैसा उस टाइम पर लगा है। और अगर रिपोर्ट लिखने वाले ऑफिसर्स ने उनका नाम लिखा है तो गलत है। सवाल वही उठता है सिंह साहब कि भाई अगर आप यूनिट की तरफ से पैसा जाता है, जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है, तो वहां के चीफ मिनिस्टर को अप्रोच किया जाएगा ना कि आप आर्मी से मदद करना चाहते हैं, आर्मी आपकी। मैंने आपको एक उदाहरण दिया अभी कश्मीर प्रीमियर लीग का। उसके अंदर कृपया पता करने की कोशिश करिए उमर अब्दुल्ला साहब का कितना रोल था। उनको भी अप्रोच किया गया था, लेकिन जो चीज फौज शुरू करती है उसको ये लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि इससे
इनकी जो एक साख है वो सोचते हैं उसके ऊपर वो कम हो जाएगी। तो इसलिए डायरेक्ट मिनिस्टर्स को पैसा दिया गया कि वहां पे। आप वो सवाल पूछ रहे हैं अशोक जी मुझसे। अरे मैं आपको कह रहा हूं कि किसी मिनिस्टर को पैसा नहीं दिया गया, पैसा कार्रवाइयों के अंदर लगा। अगर वहां पे कोई आया होगा उसका नाम इसके अंदर आ गया होगा, ठीक है, लेकिन किसी मिनिस्टर की जेब में पैसा नहीं डाला गया। लेकिन वो मिनिस्टर कौन? आपने कहा कि उस वक्त मिनिस्टर आया, उस टाइम वो आया होगा जब कार्रवाइयों के लिए दिया गया होगा। सब मिनिस्टर आते हैं, हर एक तरह के मिनिस्टर आते हैं। अब कश्मीर पीपल लीग के अंदर कितने मिनिस्टर आए, चीफ मिनिस्टर भी थे उसमें एक बार। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि चीफ मिनिस्टर की जेब में पैसा डाला गया। तो ये एक कार्यशैली होती है और इसके ऊपर जितना हम कम बात करें उतना अच्छा है। सिंह साहब, ये भी कहा गया कि जनरल विक्रम सिंह का रास्ता रोकने के लिए आपने एक एनजीओ को पैसे दिए कि वो ताकि आर्मी चीफ न बने। इसका मैं कई बार खंडन कर चुका हूं। अगर हमें जनरल विक्रम सिंह का रास्ता रोकना होता तो 2001 के फेक एनकाउंटर केस में हम सेना का जो बयान था उस टाइम का उसको बदल सकते थे। जो उसके अंदर दूसरी चीजें थी जो बाद में पता चली वो डाली जा सकती थी, लेकिन वो नहीं डाली गई। तो ये एक मनगढ़ंत चीज बनाना कि उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। अगर कोई उनका रास्ता रोकने की कोशिश करता तो क्या रुकते नहीं? क्या वो क्या स्टीम रोलर थे? पीआईएल डलवाया गया एनजीओ को पैसे देकर के। पीआईएल मैंने नहीं डलवाया। पीआईएल उस एक एनजीओ है वहां पर, उसने डाला है। उस एनजीओ का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। कहा गया कि पैसे दिए गए आर्मी चीफ। ये किसने कहा है? रिपोर्ट में सब चीजें आ रही हैं। दिक्कत तो यही है ना कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट जो कि ये भी कहता है कि मैं कू करने वाला था, जो मनगढ़ंत चीजें बनाता है, उनकी रिपोर्ट पे विश्वास कर सकते हैं क्या? बताइए आप। वो जितना कागज में लिखते हैं बड़े बड़े हेडलाइंस में, अगर वो विश्वसनीय होते तो शायद ऐसी कहानियां नहीं निकालते। तो कहानियों के ऊपर विश्वास नहीं करते, जो असलियत है उस पर विश्वास करते। सिंह साहब, एक सवाल बड़ा एक आम आदमी होने के नाते उठता है कि अगर किसी काम के लिए जम्मू कश्मीर में बेहतरी के लिए पैसा दिया जाता है तो ये सरकारों का काम है। अगर किसी राज्य में, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का राज्य, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारत के हर नागरिक, हर संस्था का इसमें इस्तेमाल होना चाहिए। यहां पर आप एक वो बाबूगिरी वाली जो बात कर रहे हैं ना, ये मेरी फाइल है, ये उसकी फाइल है, ऐसे नहीं चलता काम। आप भी जब अपने घर में काम करते हैं, कुछ काम आप करते हैं, अगर आपकी पत्नी से काम नहीं होता उसको भी आप करते हैं। क्या वहां पे कोई दायरा बनाया हुआ है क्या? आपके बीच में, आपकी पत्नी के बीच में, आपके बच्चों के बीच में, आपके नौकर के बीच कोई दायरा नहीं है। तो जब देश के लिए काम करना होता है वो घर की तरह होता है और उस काम के अंदर सब लोग शामिल होते हैं। सिंह साहब, ऐसे तो कभी नहीं होता ना कि आप हरियाणा है, पंजाब है, किसी भी स्टेट में डायरेक्ट आर्मी की यूनिट जो है जाकर के वहां पैसा लगाना शुरू कर दे। के अंदर जब टेररिस्ट एक्टिविटी थी वहां पर भी उस टाइम पर सेना और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तालमेल था। कई चीजें की हैं या हुई हैं। सरकारों को इन्वॉल्व करके होता होगा सिंह साहब। तो इसमें भी सरकारें इन्वॉल्व है ना। हर एक काम के अंदर सरकारें इन्वॉल्व होती हैं। जो काम कुछ सरकारी होते हैं, कुछ हर सरकारी काम को जब आप करते हैं और आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, सरकार के दूसरे माध्यमों के द्वारा उस काम को कराया जाता है। लेकिन इतने कंट्रोवर्शियल क्यों रहे हैं? पहले इतना कोई आर्मी चीफ इतना कंट्रोवर्शियल रहता है, उम्र का विवाद रहा हो। सिंह साहब, डिफेंस मिनिस्टर की जासूसी के मामले को लेकर के आरोप लगे कि कोई जबरदस्ती कोई विवाद खड़ा करना चाहे तो उसको कंट्रोवर्शियल बनाना चाहे तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं। अगर आप एक मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को नहीं मानते हैं और उसके ऊपर लोग बाग कहें कि जी ये तो हम इस पे डिसीजन नहीं देंगे, जहां पे आप एक जुवेनाइल के लिए जो कि मर्डरर है, रेपिस्ट है, उसका सर्टिफिकेट आप मानकर चलते हैं, तो इसमें अगर विवाद है तो मैं क्या कर सकता हूं? आपके साथ क्यों जुड़ते हैं सब विवाद? मैं इसके बारे में क्या बोलूंगा आपको। कई लोगों ने ये जो विवाद शुरू किया होगा उसमें कुछ उनका निजी स्वार्थ होगा। जासूसी को लेके आरोप लगे कि जासूसी करवाते हैं वीके सिंह साहब। अगर वीके सिंह साहब जासूसी करा रहे होते तो पता नहीं क्या क्या होता। कभी तो आप कहते हो कि मैं दिल्ली की सरकार गिरा रहा हूं, फिर आप कहते हो मैं जम्मू कश्मीर की सरकार गिरा रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर 1 करोड़ रुपए के अंदर सरकारें गिर जाती तो इस देश के अंदर सरकारें ही सरकारें गिरती। तो ये अयुक्ति संगत बातें हैं
और कुछ लोगों का इसमें निजी हित है कि किस तरह कंट्रोवर्सी बनाई जाए। किनका हित है? क्यों आपके पीछे पर लोग पड़े, अगर आपके आरोप है? ये आप पता करिए कि क्यों पड़े। आपको किसके आप टाइमिंग देख लीजिए, ये क्या कहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस कब इन्होंने अपनी रिपोर्ट निकाली। गुलाम हसन मीर का भी नाम आ रहा है जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर का, कि उनको अप्रोच किया गया, उनको पैसा दिया गया। गुलाम हसन मीर एक राष्ट्रवादी, एक कश्मीर की बेहतरी के लिए सोचने वाले, एक लोगों को एकजुट करने वाले मिनिस्टर हैं। उनके ऊपर तोहमत लगाना एक बिल्कुल घटिया बात है। सिंह साहब, नरेंद्र मोदी की रैली में आप जाते हैं, उसके बाद ये खबर आती है, मैं चाहता नहीं हूं, मैं गया था। तो क्या टाइमिंग को लेकर आपको लगता है क्या अशोक जी, मुझे नहीं पता, ये तो आप लोगों को आंकलन लगाना है, क्योंकि अगर रैली के एकदम बाद ये रिपोर्ट तो मार्च के अंदर मिनिस्ट्री को दी गई थी, जुलाई के अंदर इस रिपोर्ट को एनएसए के पास भेजा गया था बंद करने के लिए, फिर ये रिपोर्ट कैसे निकल के आ गई? हालांकि इस रिपोर्ट की कुछ बातें जनवरी के महीने से निकलती आ रही हैं। कभी टाइम्स ऑफ इंडिया में श्री जोजी जोसेफ निकालते हैं, कभी रितु सरीन निकालती हैं इंडियन एक्सप्रेस में, कभी एक और उनके हैं वो निकालते हैं, मनु पब्बी निकालते हैं। तो ये कहां से निकालते हैं? या तो इसका मतलब ये है कि सेना के जो लोग इस रिपोर्ट में लगे हुए थे या इस रिपोर्ट से ताल्लुक रखते थे, जो सीक्रेट रिपोर्ट के बारे में जिनको जानकारी थी, वो चुपचाप इनको बुला के बताते थे। लेकिन सेना की तैयारियों को लेकर भी रिपोर्ट, आप पीएमओ को लेटर लिखते हैं, वो भी सार्वजनिक हो जाते हैं, उससे कितना नुकसान होता है देश को? तो उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? मैंने उस टाइम क्या कहा था कि ये टोटल देशद्रोह है। क्या कार्रवाई हुई उसके ऊपर? आप सीक्रेट रिपोर्ट आपकी निकलती जाती है, आप कार्रवाई नहीं करते हैं उसके ऊपर। इससे बड़ी शर्म की बात इस देश में क्या हो सकती है? उसके बाद आप डिबेट कर रहे हैं ऐसी चीजों के बारे में जिससे आपके दुश्मन को फायदा हो। तो ये जितनी इस पे कम डिबेट हो उतना अच्छा है, क्योंकि अब ये एक ऐसा माध्यम नहीं बनना चाहिए कि सब एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल साहब, क्या राजनीति ज्वाइन करेंगे आप? क्या बीजेपी से चुनाव लड़ने की तैयारी में? क्योंकि बीजेपी के मंच पे आप देखे गए नरेंद्र मोदी के साथ, जो कि प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं बीजेपी के ओर से। अशोक जी, मैं तो रामदेव जी के मंच पे भी था, मैं श्री रविशंकर जी के भी मंच पे था, मैं अन्ना जी के मंच पे भी था, मैं चौटाला जी के भी मंच पे भी था, मैं किसान नेताओं के मंच पर था, अब मैं मोदी जी के मंच पर हूं। तो क्या इसका मतलब मैं इन सब के अंदर हूं? लेकिन क्या राजनीति ज्वाइन करने वाले हैं? राजनीति के बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। जिस दिन सोचूंगा उस दिन आपको अवश्य बताऊंगा। चुनाव लड़ सकते हैं आप? ओपन है आपके लिए? मैंने कहा ना, अभी तक सोचा नहीं है। जिस दिन सोचूंगा, कई चीजें होती हैं कि आप सोच रहे हैं, हां जी मुझे ये करना है, मैंने कुछ नहीं सोचा अभी तक। मोदी को प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार के रूप में कैसा देखते हैं? भाई ये तो देश ने दिखना है। वो तो खुद कहते हैं कि भाई देश वोट करेगा, और हम तो ये कहते हैं कि अच्छे लोगों को, सक्षम लोगों को वोट करके सियासत के अंदर लाइए, राजनीति के अंदर लाइए, ताकि देश को अच्छाई मिले। लेकिन मोदी को आप समर्थन करते हैं? मोदी का? मैं सबका समर्थन करता हूं जो अच्छे हैं। मैं आपका भी समर्थन करता हूं। राहुल गांधी का भी करते हैं? मैं कह रहा हूं मैं सबका समर्थन करता हूं जो अच्छे हैं। नहीं, अच्छे की डेफिनेशन क्या आपकी? क्या डेफिनेशन है जो सक्षम हो, जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति हो, जो स्वार्थी ना हो, और जिसके छवि के ऊपर कोई दाग ना हो। राहुल गांधी इन सब क्राइटेरिया पे खड़ा उतरते हैं आपके मुताबिक? अब आप लगाइए ना, मैंने तो आपको अपना क्राइटेरिया दे दिया। अब इस क्राइटेरिया के साथ आप जिसको फिट करना चाहें उसको आप फिट कर सकते हैं। सिंह साहब, आगे एक्शन क्या रहेगा? एक्शन प्लान क्या है आपका? आरटीआई भी आपने लगाई है रिपोर्ट निकलवाने के लिए, कानूनी कोई कार्रवाई की बात भी सुन रहे थे कि करेंगे, क्या एक्शन प्लान है आपका? देखिए, वो कानूनी कार्रवाई आगे होगी। आरटीआई सिर्फ इसलिए लगाई है, इसके अंदर मेरा नाम है। ये रिपोर्ट जनवरी के महीने से इसके अंश लीक किए जा रहे हैं। मुझे इस चीज का राइट है कि मैं इस रिपोर्ट को देखूं, और आरटीआई के अंदर आप बोलिए कि सीक्रेट है, आप लीजिए ये रिपोर्ट, इसको पढ़िए, हमें वापस दे दीजिए, करिए आप। और अगर आप इसको मना करते हैं तो इसका मतलब ये साजिश है। इस चीज को मानकर चलिए। कोर्ट में भी जाएंगे आप इस मामले को लेकर?
देखेंगे आगे आगे क्या होता है। सिंह साहब, आपसे जो बात हो रही थी कि अगर ऐसा पैसा दिया गया है वहाँ वेलफेयर के लिए या कोई ऐसी उपाय करने के लिए, तो क्या आप ऐसे फंक्शन में गए हैं जहाँ पे ये कदम उठाए जा रहे हो, खुद गए हैं और वहाँ पे कोई मंत्री आया हो आपके सामने? देखिए, मैंने आपको एक चीज इससे पहले कही थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करता है, एक छोटी सी 100 आदमी की यूनिट को नहीं चलाता है, वो 13 लाख की फौज चलाता है। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि छोटी छोटी चीजों के अंदर जाए। किसी ने ऑर्गेनाइज किया होगा कहीं पर, मैं गया हूंगा तो मुझे भी पता नहीं होगा। अगर मुझे यह पता हो कि मेरे लिए ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो पूरी कार्रवाई फेल हो जाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो कोई मंत्री आया होगा उस वक्त जब ये ऑर्गेनाइज? मंत्री तो सभी जगह आते हैं। मैं अब अगर किसी से मंत्री से मिलने गया हूं या कोई मंत्री कहीं पे किसी फंक्शन में मिला है, क्या इसका मतलब वो फंक्शन उस यूनिट ने ऑर्गेनाइज किया है? किया हो या ना किया हो इसका आपको नहीं पता है। अगर यही पता चल जाए तो फिर उस यूनिट का काम करने का तरीका खराब। लेकिन अप्रूवल आपसे होता है, कोई भी पैसा अगर दिया जाता है आर्मी के उससे सीक्रेट फंड से, तो आपके अप्रूवल से जाता होगा ना सिंह साहब? आर्मी का सीक्रेट फंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैनेज नहीं करता है, ये डीजीएमआई के पास होता है, वो उसको अलॉट करते हैं कामों के लिए। आपकी जानकारी में तो रहता होगा? जानकारी में कैसे रहेगा अशोक जी? ये कोई 5 रुपए की चीज थोड़ी है कि आदमी आपके पास हमेशा भाग कर आएगा कि जी मैं आज 1 रुपया खर्च करना है, मुझे खर्च करने के लिए पैसे दीजिए। फंड्स एलोकेट होते हैं हर एक यूनिट को अलग टास्क के लिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिर्फ ये कहता है कि देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसा हो रहा है, हमको वहां पे ऐसा करना चाहिए, अब आप जाइए इसके ऊपर काम करिए। अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिर्फ माइक्रो मैनेजमेंट करने लगे तो वो आर्मी को कमांड नहीं कर सकता। लेकिन पॉलिटिसाइज नहीं हुआ आर्मी जिस ढंग से आपकी पूरी कार्यकाल रहा जनरल साहब उसके बाद, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है असर तो पड़ा होगा आर्मी? ये राजनीतिकरण की एक अवधारणा लोगों के अंदर भेजी जाती है। कुछ हमारे राजनीतिक नेता इसके बारे में बात करते हैं। राजनीतिकरण क्या है? क्या फौज किसी एक पार्टी के पीछे चल रही है? मैं पूछना चाहूंगा कि फौज किसी एक पार्टी के पीछे चल रही है? नहीं, फौज निष्पक्ष है, फौज देश के लिए काम करती है। लेकिन जब हम फौज के लोगों की बात करते हैं, क्या वो वोट नहीं देते? ये 13 लाख लोग, क्या इनको वोटों से वंचित कर दिया अधिकार से? नहीं किया ना। जब ये वोट देते हैं तो किसी पार्टी के लिए वोट देते हैं, क्या वो राजनीतिकरण है? लेकिन क्या सेना के मनोबल पर असर नहीं पड़ता सिंह साहब, जिस ढंग से ये रिपोर्ट की बात आ रही है सामने उससे पहले? सेना के मनोबल पर असर पड़ता है इस तरह की रिपोर्ट लीक करने पर। इसीलिए मैंने कहा जिन लोगों ने रिपोर्ट लीक की है जनवरी से, उन सब के ऊपर एक्शन होना चाहिए, टांग देना चाहिए उन सब। मुझे गुस्सा आता है ऐसे लोगों के ऊपर और ऐसे अखबारों पर जो कि अपनी एक तुच्छ नीति के तहत ऐसा काम करते हैं। धन्यवाद सिंह साहब, हमसे बात करें। ये थे वीके सिंह साहब, जिनका साफ तौर से कहना है कि पैसा दिया जाता है वेलफेयर के लिए, जम्मू कश्मीर में भी जो काम है उनके वेलफेयर के लिए, ताकि वहां स्थिरता बनी रहे, अच्छे काम हो, उनके लिए पैसा जाता रहा है और मिनिस्टर्स को जाता रहा है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि उनकी जेब में जाता है। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।